नमस्कार साथियों, त्रिलोक न्यूज़ चैनल की मोदी अभी अयोध्या धाम में आप सभी को दर्शन करवाएंगे और यहाँ की वाणी को सुनवाएंगे। आप देखेंगे वीडियो में आगे। अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे अपनी राय। जय श्री राम। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं लोकेश पांडे। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 0 से त्रिलोक न्यूज़ को। साथियों, आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बहुत खास जनपद में हो चुकी है। शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामने आप देखेंगे कि एकदम व्हाइट बोर्ड में लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। हाँ साथियों, आपको बता दूं इतनी प्रसिद्धि ये सन 2014 के बाद जो इसमें आई है, वास्तव में क्यों आई है, यहाँ की जनता से मैं जानना चाहूँगा और किसी न किसी से ज़रूर जानना चाहूँगा। इतनी आकर्षकता, इतनी सुंदरता और ये अवर्णनीय ये जो दृश्य बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, मैं किसी न किसी से ज़रूर जो है रूबरू करवाऊंगा कि वास्तव में ये क्या है, इतनी चमक धमक क्यों है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विश्वजीत। सामने देखिए, क्या नाम है आपका? विश्वजीत पंडा। अच्छा विश्वजीत जी, ये बताइए आज जो इतनी चमक, देखिए रात्रि का मौसम है, रात्रि है अभी, फिर भी इतनी चमक है, क्या कहेंगे आप? बस राम के दर्शन के लिए आए थे, छुट्टी वगैरह लेके। वीकेंड चल रहा है इसलिए आ गए थोड़ा घूमने। अच्छा, वीकेंड चल रहा है इसलिए आप दर्शन करने चले हैं। अच्छा, कुछ तो जरूर खासियत रही होगी जो आप इस तरफ खींचे चले आए। बस राम के दर्शन के लिए आए थे। बहुत सुना था, बहुत हुआ है, देखने आए क्या हुआ है। भाई साहब बोले कि बहुत सुना था, उसकी मतलब जितने भी की उदंती इन्होंने सुना था, जितने गांव में लोगों के मुखों से सुना था, उसको सुन सुन करके जो है ये इस तरफ खींचे चले आए। और आगे देखूंगा, भाई साहब कह रहे हैं कि शहर में रहता हूँ, गांव में नहीं रहता हूँ। बहुत इधर पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आप दिल्ली से यात्रा कैसे किए यहाँ तक पहुँचने के लिए? अमृत भारत ट्रेन में आए 10 बजे। जी, अमृत भारत ट्रेन में भी आए हुए हैं। भाई साहब से मैं जानना चाहूँगा, भाई साहब आपका परिचय क्या है? हर्ष गौड़। हर्ष गौड़ जी। अच्छा भैया, ये बताइए कि आप जिस स्थान पर आए हुए हैं वास्तव में क्यों खींचे चले आए हैं? देखिए, कुछ ना कुछ डिवाइन शक्ति तो ये तो मानना पड़ेगा जी, ऐसे ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग इसको मानते हैं। पवित्र नगरी है अयोध्या नगरी। जी जी। तो कई लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, भगवा चोला पहनने से क्या होगा, आप क्या कहना चाहते हैं उन्हें? नहीं, उनका भी स्टैंड अपनी जगह सही है। जी ठीक है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि रोजगार पे काम हो, अस्पताल पे काम हो, जी। इन सब पे भी काम होना चाहिए। बाकी मंदिर अपनी जगह है, आस्था का विषय है और उस पर भी काम होना चाहिए मंदिर के लिए। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं भाई साहब कि अभी नज़दीक यहीं सुल्तानपुर जनपद में जो है मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आप कहे कि मंदिर के साथ साथ जो है हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, तो जस्ट बगल अगर लोग घूमे हों तो सुल्तानपुर जनपद में यही जो है मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेडिकल कॉलेज बन रहा अच्छी बात है, मंदिर भी बनी अच्छी बात है। जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनका विषय तो मंदिर ही है ना। बिल्कुल, उनके आस्था का विषय है, मंदिर बन रहा है, मेडिकल भी बनना जरूरी है। दोनों काम हो रहे हैं, तरक्की हो रही है, और क्या चाहिए। अच्छा, भाई साहब ने इसी बातों में बहुत बड़ी बात कह दी कि 60 साल के जो हैं उनके लिए आस्था का विषय, क्या युवाओं के लिए आस्था का विषय नहीं है? नहीं, युवाओं के लिए भी है, पर युवाओं के लिए और प्रायोरिटी होनी चाहिए। शिक्षा को प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्वास्थ्य को होनी चाहिए, रोजगार को होनी चाहिए। सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए। बाकी मंदिर अपनी जगह है। अच्छा चलिए ठीक है, रोजगार तो मिलेगा ही, किंतु आप इतनी रात में आए, क्या यही प्रयोजन रहा कि आप दर्शन करने ही आए? भाई साहब, मैं दर्शन करने नहीं आया हूँ, एक जर्नी का प्रोसेस है। मैं यहाँ से अभी जाऊँगा अम्बेडकर नगर, अकबरपुर बस पकड़ जी, बस यहाँ से इंटरचेंजिंग के लिए आया हूँ, जी दर्शन के लिए नहीं आया हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। भाई साहब कहे कि दर्शन के लिए नहीं, केवल जर्नी के लिए आए हुए हैं। ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं अन्य भाई से जानना चाहूँगा, भाई साहब आपका परिचय क्या है? जी। अच्छा, आप भी कहीं यात्रा के तौर पर तो नहीं निकले हुए हैं कि दर्शन करने आए हैं? जी नहीं, मेरा ये 5 बार हो चुका है अयोध्या। प्रधान प्रतिष्ठा के समय भी यही थे। भाई साहब कहे कि मैं 5वीं बार यहाँ पर आ चुका हूँ कि भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी ये यहीं पर उपस्थित रहे, और यही नहीं, बिहार से आए हुए हैं अयोध्या की भूमि पर। बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि कई युवा साथी कहते हैं कि रोजगार नहीं है, क्या कहेंगे? रोजगार कैसे मिले?
डेवलपमेंट, जैसे कि हम लोग मशक्कत के बाद ये केस जीते और मंदिर का निर्माण करें, और इससे खुशी का बात हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारा भारत के लिए क्या हो सकता है। बहुत बड़ी बात कहा इन्होंने कि बड़ी मशक्कत के बाद जो है मंदिर को पाया है। तो आगे यहाँ पर जो भाई साहब खड़े हुए मैं इनसे जानना चाहूँगा। भाई साहब सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? यहाँ पर मेरा उद्देश्य यही है कि मंदिर के दर्शन, भगवान के राम के दर्शन करना है। जी, कई लोग तो कहते हैं कि दर्शन नहीं यात्रा करेंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कहीं यात्रा की दर्शन? हम तो दर्शन ही करेंगे, यात्रा तो कहीं भी हो सकती है। बहुत बड़ी बात कहा कि यात्रा कहीं भी हो सकती है, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो। यात्रा हम कहीं कर सकते हैं, लेकिन दर्शन अयोध्या में ही करेंगे ना। अयोध्या में बहुत बड़ी बात है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम उज्ज्वल शाक्या है और मैं यहाँ से कन्नौज से आया हूँ दर्शन में। भाई साहब बहुत रात्रि है, ठंड भी लग रही है, फिर भी आप सरयू तट पर आए हैं। ये तो हमारे राम जी के प्रति हमारा प्रेम है, हम आए, उन्हीं ने खींच लाया, उन्हीं का प्रेम है, हमको खींच लाया। अच्छा, क्या कभी और आए हैं आप यहाँ पर? नहीं, हम कभी नहीं आए, और मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा कि अयोध्या आएंगे, पर इतना सब हुआ, राम मंदिर भी बना और राम जी के प्रेम नहीं हमको खींचा। भाई साहब कहे कि जीवन में कभी नहीं आया था, लेकिन भगवान का प्रेम मुझे खींच लाया। तो देखिए, युवक की जब जुबानियों से निकलता है कि प्रेम हमें भगवान का खींच लाया यहाँ पर, तो आगे ऐसे साथ यहाँ पर हुजूम लग ही जाएगी। जब भगवान चाहेंगे तो हुजूम लग ही जाएगी। अन्य भाई से जानना चाहूँगी, ये देखिए माथे पर राम राम लिखवाए हैं भाई साहब। अच्छे बताइए भाई साहब, क्या दृश्य बना के रखा है आपने? जय श्री राम का नाम लिखा है ऊपर। जी, बहुत बड़ी बात। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि आप किस जनपद से आए हुए हैं? मैं राजस्थान से, बहुत जयपुर से। बहुत बड़ी बात है, इतनी दूरी तय करके भाई साहब आए हुए हैं। कह रहे हैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। अयोध्या भूमि पर आप आए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ का नज़ारा? यहाँ जब राजस्थान से अयोध्या नगर में जैसे एंट्रेंस दिल खुश हो गया, एकदम बढ़िया गदगद। कह रहे हैं कि यहाँ पर इंटर करते ही जो है दिल खुश हो गया, एकदम गदगद हो गया। किसी से समय नहीं रख पा रहा था, देख रहे क्या बात है, कह रहे हैं खुशी समा ही नहीं रही है, दिल फूल रहा है। एकदम बाहर क्या करें बताइए? क्या बताऊँ, और आपको तो कुछ। अच्छा चलिए ठीक है भाई साहब, जब आप इतनी रात में आए, आपको क्या भय नहीं लगा? कई बच्चे कहते हैं कि रात में जाऊंगा छर जाऊंगा, भूत जो पकड़ लेगा, तो आपको क्या लग रहा है? जमाना कहाँ से चला गया, भूत प्रेत कहाँ रह गया। बहुत बड़ी बात भाई साहब कहे, जब भगवान ही साथ में है तो भय किस बात की है। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट 0 से त्रिलोक न्यूज को। आपको इसी प्रकार से जो है अन्य धाम का भी दर्शन करवाऊंगा। हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय श्री राम। इस प्रकार से अपनी वाणी